सवाल विधायक जी हमेशा करती हैं कि आप भी सांसद रहे, लेकिन कभी भी एनटीपीसी का मुद्दा सदन में नहीं उठा है, तो फिर कैसे आप? मैं भी विस्थापित हूँ और लोकसभा में जो सबसे पहला क्वेश्चन उठा है चंद्रप्रकाश चौधरी के द्वारा, तो विस्थापितों का क्वेश्चन उठा, जो इसका प्रमाण भी है। यहाँ के विधायक 3 बार कांग्रेस करा, लेकिन एक बार भी विस्थापितों का कोई हक नहीं मिला, बल्कि विस्थापितों को लूटने का काम किया। 15 साल का आतंक को समाप्त करना है तो आजसू पार्टी को जिताना पड़ेगा। हजारीबाग जिले में बीजेपी का सांसद रहे हैं हमेशा, लेकिन कभी भी विस्थापितों को लेकर मुखर आवाज नहीं उठाते आए हैं। ओबीसी आरक्षण में भी ओबीसी का हक को लूटने का यदि कोई काम किया है तो हेमंत सोरेन सरकार क्या है, कांग्रेस किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा किया। यहाँ का कोयला से दूसरे शहरों में बिजली जाता, लेकिन दुख का बात है कि बड़का गांव के लोग यहाँ पर अंधेरे में जी रहे हैं। एनटीपीसी का दलाली करके, त्रिवेणी का दलाली करके, त्रिवेणी सैनिक का दलाली करके वहाँ पर अरबों रुपया का लूट हुआ, जिसका प्रमाण भी है। एग्जाम के समय अभी इंटरनेट व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया। ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में ऐसा शासन नहीं हुआ, दूसरे राज्य में, दूसरे देशों में तुगलकी फरमान नहीं होता जो भी झारखंड में चल रहा। इस बार आजसू का विधायक बनेगा और एनडीए का सरकार झारखंड में बनेगा, इसके लिए सभी लोग तैयार हैं। इस वक्त मैं ये बड़कागांव विधानसभा है, आजसू पार्टी के द्वारा चुल्ला प्रमुख सम्मेलन और कार्यकर्ता मिलन समारोह किया जा रहा है। पीछे मेरे देखेंगे आप, पूरी भीड़ है, हजारों की भीड़ है। गिरिडीह के सांसद हैं हमारे साथ, चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं। दादा, 15 साल कांग्रेस के गढ़ में आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लगता है भेद पाएंगे इस बार? देखिए, 15 साल यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस का आतंक रहा, और जिस प्रकार से बड़कागांव के लोगों के साथ यहाँ पर गुंडागर्दी शासन चला, जिस प्रकार यहाँ के लोगों का अत्याचार हुआ, और कोयलांचल क्षेत्र में जिस प्रकार विस्थापितों को ठगा गया, बरगलाया गया, लोग दहशत में रहे, और आज जो 15 साल का गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए जो लोग भय और दहशत का माहौल यहाँ पर बना के रखा, लोगों को केस मुकदमा में आके विस्थापितों को फंसाया गया, कितने को जेल भेजा गया, आज सभी लोग सर पर कफन बांधकर आज तैयार हो गए हैं कि 15 साल का आतंक को समाप्त करने के लिए आज जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर परिवर्तन होगा और इस बार आजसू का विधायक बनेगा और एनडीए का सरकार झारखंड में बनेगा, इसके लिए सभी लोग तैयार हैं। लेकिन एक सवाल विधायक जी हमेशा करती हैं कि आप भी सांसद रहे, लेकिन कभी भी एनटीपीसी का मुद्दा सदन में नहीं उठा है, तो फिर कैसे आप चुनाव? उनको नहीं पता है, पहले वो क्या किया, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का सांसद होने के बावजूद भी एनटीपीसी का सवाल मैंने उठाया, उनको शायद नहीं पता, वो नहीं जानती है, रिकॉर्ड का चीज है, रिकॉर्ड में वो देख सकती है कि एनटीपीसी के सवाल पर हमने कितने बार लोकसभा में सवाल किया, वह सदन के पटल पर भी देख सकते हैं। बल्कि 15 साल एनटीपीसी का दलाली करके, त्रिवेणी का दलाली करके, त्रिवेणी सैनिक का दलाली करके वहाँ पर अरबों रुपया का लूट हुआ, जिसका प्रमाण भी है। और जैसे आप लोगों ने देखा कि उनका अकाउंट भी सीज हुआ, कहाँ से करोड़ों अरबों रुपया उनके खाते में है, इसका खुलासा और उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन एक और सवाल था कि वो कहती हैं हमेशा बार बार कि हजारीबाग जिले में बीजेपी का सांसद रहे हैं हमेशा, लेकिन कभी भी विस्थापितों को लेकर मुखर आवाज नहीं उठाते आए हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहले विस्थापित नीति सरकार में, राज्य सरकार में, हेमंत सोरेन के सरकार में सिर्फ दलाली करने का काम किया एनटीपीसी का दलाल पर। यहाँ के विधायक 3 बार कांग्रेस करा, लेकिन एक बार भी विस्थापितों का कोई हक नहीं मिला, बल्कि विस्थापितों को लूटने का काम किया, विस्थापितों का अधिकार लूटने का काम। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ पर जिस दिन आजसू पार्टी का विधायक और एनडीए का सरकार रहेगा, यहाँ के विस्थापितों को हक दिलाने का काम आजसू पार्टी का रहेगा, यहाँ के विस्थापितों को हक हम लोग दिलाएंगे। इस बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में 15 साल का आतंक, 15 साल का गुंडागर्दी जो कांग्रेस के पार्टी के द्वारा, जो यहाँ पर अंग्रेजों से भी बदतर शासन जो चलाया गया, जो यहाँ के विस्थापित, यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के लोगों को जो नियोजन मिलना चाहिए, आज एक भी लोगों को नियोजन नहीं मिला, न विस्थापन नीति बन पाया, न स्थानीय नीति बन पाया। मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में
हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का सरकार ने जो यहाँ पर का विधि व्यवस्था हम लोग हमेशा अखबार में देखते हैं, बड़का गांव में कितना हत्या हो रहा, कितने लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाता, निर्दोष लोगों को केस में फंसाया जाता, ये हमने प्रत्येक दिन अखबार में देखा। यहाँ का विधि व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका, भ्रष्टाचार, यहाँ पर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, प्रशासन से लेकर सभी अधिकारी यहाँ पर भ्रष्टाचार से लिप्त है। मैं अपने ओर से आप लोगों से अपील करने के लिए आऊँ, अभी देखिए बिजली व्यवस्था कितना चरमराया हुआ, यहाँ का कोयला से दूसरे शहरों में बिजली जाता, लेकिन दुख का बात है कि बड़का गांव के लोग यहाँ पर अंधेरे में जी रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि 15 साल का आतंक को समाप्त करना है तो आजसू पार्टी को जिताना पड़ेगा। 15 साल का गुंडागर्दी को समाप्त करना है तो कांग्रेस को उखाड़ करके फेंकना होगा। इसके लिए सब आप लोग तैयार है ना? तैयार है। इसलिए मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि इस क्षेत्र में झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन के द्वारा किस प्रकार लोहा, कोयला, बालू किस प्रकार लूट रहा है, आप लोग अपने आंख के सामने से आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से बालू और लोहा का लूट हो रहा है। मैं इसलिए आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आज झारखंड सरकार जो भी वादा किया, युवाओं को भटकाने का काम किया, महिलाओं को अधिकार लूटा गया, उसके साथ साथ ओबीसी आरक्षण में भी ओबीसी का हक को लूटने का यदि कोई काम किया है तो हेमंत सोरेन सरकार क्या है, कांग्रेस किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा किया। आप लोगों ने देखा होगा विस्थापितों के लिए जो मैंने आंदोलन किया, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और आज ट्रिब्यूनल का लोकसभा में भी क्वेश्चन उठा। अभी एक पत्रकार बंधु कह रहे थे कि आप सांसद हैं तो यहाँ के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि आप सांसद हैं तो लोकसभा में क्यों नहीं सवाल उठा। शायद उनको यह भी पता नहीं रहता है कि कौन सवाल उठा है। इसलिए मैं उनको भी अपने इस मन से हिदायत देता हूँ, मैं भी विस्थापित हूँ और यदि लोकसभा में जो सबसे पहला क्वेश्चन उठा है चंद्रप्रकाश चौधरी के द्वारा, तो विस्थापितों का क्वेश्चन उठा जो इसका प्रमाण नहीं है, रिकॉर्ड में भी आप दे सकते हैं। आज विस्थापितों के हक के लिए ट्रिब्यूनल का गठन हुआ, जो आज तक जब से कोयला खदान खुला आज तक ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ था, लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी लोकसभा में क्वेश्चन उठाकर ट्रिब्यूनल का भी गठन किया है, जहाँ सभी विस्थापितों का हक मिलेगा और हर एक जिला में अलग एक जज बैठेगा, हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज बैठेगा और विस्थापितों का समस्या का समाधान होगा। मैं उनको इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द सरकार को भी, झारखंड सरकार को भी आप दबाव डालिए ताकि वह ट्रिब्यूनल का जल्द से जल्द गठन हो सके और यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के लोगों को उसका हक मिल सके। मैं अपनी ओर से पुनः आप लोग यही देख रहे होंगे वर्तमान सरकार किस प्रकार युवाओं को ठगने का काम किया। अभी आप लोग देखे होंगे हाल में बेरोजगारी को प्रश्न पत्र किस प्रकार लीक हुआ, एग्जाम के नाम पर कैसा 25-25 लाख रुपया लूटा गया लोगों को, यहाँ के युवाओं से, यहाँ के छात्रों से, और लोगों को फिर से एग्जाम के नाम पर अभी भी बरगलाया जा रहा है। और कहीं ऐसा पूरे दुनिया में नहीं हुआ कि एग्जाम के समय अभी इंटरनेट व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया। ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में ऐसा शासन नहीं हुआ, दूसरे राज्य में, दूसरे देशों में इस तरह का भी तुगलकी फरमान नहीं होता जो भी झारखंड में चल रहा है। मैं इसलिए आप लोगों से अपील करता हूँ कि बड़का गांव में जो परिवर्तन का लहर है और जो ये जनसेना उभरा, निश्चित तौर पर इस बार बड़का गांव रिकॉर्ड तौर पर वोट से आजसू पार्टी जीतेगा और हमारा झारखंड में एनडीए का सरकार बनेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। इसी के साथ सभी जिला प्रमुखों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। सबको जोहार।